मैं दीक्षित शर्मा मोदीर गुजरात उपस्थित हो अरविंद केजरीवालर नरेंद्र मोदीक चैलेंज एबार गुजरात विधानसभा निर्वाचन आगत मोदीर निजर गृह राज्य उपस्थित हो दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले दिले बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाहक चैलेंज এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মোদীৰ দুৰ্গৰ গুজৰাটত কেজৰিৱালৰ চ্যালেঞ্জ মোদীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম গুজৰাটত কৰি দেখুৱাব কেজৰিৱালে এই চ্যালেঞ্জ দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল बिजुलीर बिल गुजरातत हब शून्य ये चैलेंज अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजुली विनामूलियाक गुजरातवासीक दियार घोषणा अरविंद केजरीवाल 24 घंटाय बिजुली दियार प्रतिश्रुतिও दिले अरविंद केजरीवाले 2021 31 ডিসেম্বৰলৈকে পুৰণা বিদ্যুতৰ সকলো মাসুল মাফ কৰাৰ ডাঙৰ ঘোষণা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গুজৰাটৰ সকলো লোকলৈ এই গ্যাৰান্টি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিনামূলীয়া বিজুলী 300 ইউনিট পৰ্যন্ত দিয়াৰ গ্যাৰান্টি দিলে দিল্লীৰ मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टीर नेता अरविंद केजरीवाले गुजराटर 10 लाख निबनुवार कारणे सरकारी चाकरी दियार घोषणा गुजराटत उपस्थित हो करिले अरविंद केजरीवाले व्यवसायिक जीएसटी নহয় অংশীদার बनाम अर्थात जीएसटी নহয় অংশীদার बनवार कथाओ अरविंद केजरीवालर घोषणा गुजराटत संबाद मेल पाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक चैलेंज दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालर 24 घंटाय विनामूलिया बिजुली 300 यूनिट पर्यंत दियार गुजराटत घोषणा मोदीर दुर्गत घोषणा अरविंद केजरीवालर এই মুহূৰ্তত अरविंद केजरीवाले गुजराटत संबाद मेल पाती कि कले और केने धरणे मोदी शाहर दुर्ग गुजराटत अरविंद केजरीवाल गरजी उठिल आमी आपनालोকক देखाबले स्नेह विश्वास मिला है उसके लिए मैं बहुत गुजरात की जनता का आभारी हूँ दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है हम लोगों की राजनीति करते हैं लोगों के मुद्दों की राजनीति करते हैं हमें लड़ाई झगड़ा गाली गलौज दंगे फसाद करने नहीं आते पहली बार एक पार्टी है जो कि चुनाव में आके जनता के मुद्दों की बात कर रही है और जिस किस्म के मुद्दे हम उठा रहे हैं आज तक भारत के 75 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने ये मुद्दे नहीं उठाए स्कूल बिजली अस्पताल पानी सड़क कोई पार्टी ये बात नहीं करती अभी तक हम लोगों ने 3 किस्म की गारंटी दी है गारंटी मतलब हम कहते हैं कि हम कोई फर्जी मैनिफेस्टो फर्जी घोषणा पत्र फर्जी संकल्प पत्र जारी नहीं कर रहे हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम ये ना करें तो अगली बार वोट मत देना अभी से बोल रहे हैं तो पहली गारंटी हमने दी बिजली की इसलिए दी क्योंकि बिजली को लेके हम जब गुजरात में घूम रहे हैं लोग बहुत परेशान हैं बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पालें कि बिजली के बिल भरें दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी पंजाब में अभी 2 दिन पहले पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिजली के बिल आए हैं जीरो मतलब जीरो कुछ नहीं आया उसमें
और अगले 1 सितंबर तक 26 लाख और परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे। मतलब 51 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे। दिल्ली में पिछले कई साल से जीरो बिल आ रहे हैं। तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात के लोगों के भी जीरो बिजली के बिल आया करेंगे। उसके लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। दूसरी गारंटी थी 24 घंटे बिजली देंगे। और तीसरी गारंटी थी कि 31 दिसंबर 2021 तक के आपके जो पुराने बिल हैं वो पुराने बिल हम माफ़ करेंगे। ये सबके लिए, चाहे कोई आदिवासी है, SC है, ST है, जनरल है, सबके लिए, सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जब हम रोज यूथ के बीच में घूम रहे हैं तो गुजरात का युवा बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी शिकायत युवाओं की यही है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़े लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर फूट जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोज़गार के लिए हमने गारंटी दी कि दिल्ली में हमने पिछले कुछ वर्षों में 4-5 साल में 12 लाख रोज़गार दिए बच्चों को, 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिए। हमें रोज़गार देने आते हैं, हमारी नीयत भी साफ़ है। तो जैसे दिल्ली में दिए वैसे ही यहाँ पे हर बेरोज़गार युवा को अगले 5 साल में गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे। और जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक 3000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका पूरा खाका तैयार किया, हवा में बात नहीं कर रहे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। चौथा, इतने पेपर क्यों फूटते हैं, इतने पेपर लीक क्यों होते हैं? क्या इस एक सरकार को पेपर करने नहीं आते, पेपर कंडक्ट करने नहीं आते, एग्जाम कंडक्ट करने नहीं आते? इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे जिसमें सख्त सज़ा का प्रावधान करेंगे कि जो लोग पेपर फोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, फाइनेंशियल भी और जेल भी। और पांचवा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अभी जितनी नौकरियां हैं गुजरात में, वो सारे अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को सिफारिश से मिलती है, पैसे से मिलती है, उसको ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से सबके लिए वो नौकरियां खोली जाएंगी। कल व्यापारियों से मुलाकात हुई। व्यापारियों को गुजरात में डराया जाता है, धमकाया जाता है। खबरदार केजरीवाल की मीटिंग में गए तो ये तो गलत बात है यार। मैं कोई आतंकवादी, शरीफ आदमी हूँ मैं, मेरी मीटिंग में जाने से किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्यों रोकते हैं उनको? ये तो गलत बात है। व्यापारियों को इतना डराते हैं, इतना धमकाते हैं, हर तरह से डराते हैं। ये डर खत्म करेंगे। व्यापारियों को इज्जत की ज़िंदगी देंगे। व्यापारियों ने हमारे देश के विकास के लिए बहुत योगदान किया है। गुजरात के कई व्यापारी और कई उद्योगपति पूरी दुनिया में फेमस हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उनको इस तरह से डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, रूडली बात करना, ये सही नहीं है। उनको डर का माहौल ख़त्म करेंगे, इज्जत देंगे, रेड राज खत्म करेंगे। जैसे दिल्ली में रेड बंद हो गई है, कोई GST की रेड नहीं, कुछ नहीं। व्यापारियों पे भरोसा करेंगे, भरोसा करके उनको काम करने का मौका देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे व्यापार के अंदर। और वैट में एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे। जो पुराने मुकदमे उनके चल रहे हैं उन मुकदमों को निपटाने के लिए उनको मौका देंगे। वैट के जितने पेंडिंग रिफंड हैं वो 6 महीने में जारी करेंगे। और व्यापारियों को गुजरात के विकास में पार्टनर बनाएंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि आदिवासी समाज के लिए हम गारंटी देने के लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन पिछड़ा रह गया। उनका बातें चुनाव के पहले याद आता है सारी पार्टियों को आदिवासी समाज के बारे में। उनका केवल शोषण किया गया, अभी तक सबने शोषण किया, सबने मिलकर शोषण किया। स्नेह, विश्वास मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत गुजरात की जनता का आभारी हूँ। दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। हम लोगों की राजनीति करते हैं, लोगों के मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमें लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दंगे फसाद करने नहीं आते।
पहली बार एक पार्टी है जो कि चुनाव में आके जनता के मुद्दों की बात कर रही है। और जिस किस्म के मुद्दे हम उठा रहे हैं, आज तक भारत के 75 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने ये मुद्दे नहीं उठाए। स्कूल, बिजली, अस्पताल, पानी, सड़क, कोई पार्टी ये बात नहीं करती। अभी तक हम लोगों ने 3 किस्म की गारंटी दी है। गारंटी मतलब हम कहते हैं कि हम कोई फर्जी मैनिफेस्टो, फर्जी घोषणा पत्र, फर्जी संकल्प पत्र जारी नहीं कर रहे। हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम ये ना करें तो अगली बार वोट मत देना, अभी से बोल रहे हैं। तो पहली गारंटी हमने दी बिजली की। बिजली की इसलिए दी क्योंकि बिजली को लेके हम जब गुजरात में घूम रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पालें कि बिजली के बिल भरें। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी। पंजाब में अभी 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिजली के बिल आए हैं। जीरो मतलब जीरो, कुछ नहीं आया उसमें। और अगले 1 सितंबर तक 26 लाख और परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे। मतलब 51 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे। दिल्ली में पिछले कई साल से जीरो बिल आ रहे हैं। तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात के लोगों के भी जीरो बिजली के बिल आया करेंगे। उसके लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। दूसरी गारंटी थी 24 घंटे बिजली देंगे। और तीसरी गारंटी थी कि 31 दिसंबर 2021 तक के आपके जो पुराने बिल हैं, वो पुराने बिल हम माफ़ करेंगे। ये सबके लिए, चाहे कोई आदिवासी है, SC है, ST है, जनरल है, सबके लिए, सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जब हम रोज यूथ के बीच में घूम रहे हैं तो गुजरात का युवा बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी शिकायत युवाओं की यही है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। पढ़े लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर फूट जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोज़गार के लिए हमने गारंटी दी कि दिल्ली में हमने पिछले कुछ वर्षों में, 4-5 साल में 12 लाख रोज़गार दिए बच्चों को। 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिए। हमें रोज़गार देने आते हैं, हमारी नीयत भी साफ़ है। तो जैसे दिल्ली में दिए, वैसे ही यहाँ पे हर बेरोज़गार युवा को अगले 5 साल में गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे। और जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक 3000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका पूरा खाका तैयार किया, हवा में बात नहीं कर रहे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। चौथा, इतने पेपर क्यों फूटते हैं, इतने पेपर लीक क्यों होते हैं? क्या इस एक सरकार को पेपर करने नहीं आते, पेपर कंडक्ट करने नहीं आते, एग्जाम कंडक्ट करने नहीं आते? इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे जिसमें सख्त सजा का प्रावधान करेंगे।